निफ्टी का ओवरऑल व्यू 10 अप्रैल तक का हमारा ये होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 22,750 से 22,750, जो क्लोजिंग होनी चाहिए 10 अप्रैल को वो अराउंड 22,615, और जो इसका सपोर्ट जोन है वो 22,410 से लेके 425। और इसी के ऊपर हम पूरा वर्कआउट करते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन करते हैं कि हमने जो अपने लेवल्स दिए हैं वो किस रीज़न से दिए हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बैक चलते हैं। 4 अप्रैल को 4 अप्रैल को क्या हुआ है, ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ऑपरेटर ने ये सब किया होगा तो क्या उनकी प्लानिंग होगी, और मेरा व्यू भी शायद उनके हिसाब से क्या चल रहा है। उन्होंने 4 अप्रैल को क्या किया, 10 अप्रैल की एक्सपायरी का 22,600 का कॉल शॉर्ट किए हैं, जिनका अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम था 135 रुपये के आसपास, अगर आप हाई जाके चेक करेंगे तो। और वो 22,300 के आसपास तक लेके गए हैं सेम डे। और उन्होंने सेम डे क्या किया है, यहाँ पे 22,300 के पुट भी शॉर्ट कर दिए हैं। देन अगले दिन क्या किया, वो 22,400 के आसपास लेके गए, तो उन्होंने 400 के शॉर्ट कर दिए। इसी रीजन से मैंने आपको 22,400 का लेवल दिया था कि ये सपोर्ट जोन है। देन अब कल को हो सकता है 22,500 के आसपास जाएंगे और यहाँ पर कॉल शॉर्ट करेंगे, सॉरी पुट शॉर्ट करेंगे। और देन उससे नेक्स्ट डे यानी कि 9 अप्रैल को 22,600 के पुट शॉर्ट करेंगे, और 6 की शाम को, या हो सकता है कि 7 की सुबह, 9 तारीख या 10 तारीख को जो उसका हाई बनेगा वो बनेगा 22,705 मैक्सिमम अगर जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं, 22,745 तक जाना चाहिए, और रिट्रेसमेंट होके ये 22,600 के आसपास ही मार्केट क्लोज होना चाहिए। ये ओवरऑल व्यू है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यार क्या किया था, मैंने सबसे पहले किया था, जब ये लगभग कल आपको डिस्कस किया था जो 5 अप्रैल के, अगर आप वीडियो जाके देखना, मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन किया था कि मैं 22,700 का पुट शॉर्ट करूँगा अगर मुझे इस लेवल पे आया। तो मैंने 22,700 तो नहीं, लेकिन 22,600 का मैंने क्या किया है, इन द मनी पुट शॉर्ट किया और उसे होल्ड करके गया हूँ। और अब मेरा व्यू है कि ये अगर 22,700 के आसपास जाएगा तो मैं अगेन 22,600 का इन द मनी उसमें कॉल शॉर्ट करूँगा, और मेरा ओवरऑल व्यू है कि 22,600 के आसपास ही ये बंद होना चाहिए। सेम बैक टेस्टिंग ऑपरेटर के हिसाब से मैंने लास्ट 3 महीने में मैंने चेक किया है और उसके हिसाब से काम भी किया है। अभी ऑलरेडी मेरा जो 22,600 का पी का जो प्रीमियम है वो लगभग 25% डीके हो चुका है, 75% बचा है, उसके लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। और अगर इन केस वो लेवल पे आता भी है 22,400 के आसपास, ये 410 का मेरा एसएल हिट भी करता है, तो उसे मैं ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या कुछ मिनिमम प्रॉफिट में एग्जिट हो जाऊंगा। फिर हो सकता है कि मेरा पूरा व्यू या पूरा चार्ट में रिवर्क करूंगा। इसके बाद देखते हैं क्या होता है कॉल और शॉर्ट। कॉल के हिसाब से और पुट के हिसाब से मैंने बता दिया। अब अगर किसी के पास मिनिमम मतलब रीजनेबल पैसा है, यानी कि नॉर्मली लोग रिस्क कम पसंद करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक बटरफ्लाई बना सकते हैं 22,600 का, जिसमें हमें अप्रॉक्सीमेट 3,000 मिल जाएंगे, और मैक्सिमम जो आई थिंक प्रॉफिट होगा मैक्सिमम 3,000 के आसपास, और मैक्सिमम लॉस होगा 700 के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:7 का है, और अप्रॉक्सीमेट इसमें जो 60,000 में शायद, तो इतने में हम एक बटरफ्लाई बना सकते हैं। और अगर आपको ये एनालाइज पसंद आया, और आप एक 5 मेरी लास्ट 2 वीडियो देख सकते हैं, 4 अप्रैल एंड 5 अप्रैल। 4 अप्रैल में क्या हुआ है, हमारा एक एसएल हिट हुआ था, क्योंकि ये मेरा रिव्यू था कि 400 से रिटर्न आना चाहिए, 400 रिटर्न नहीं आया, वो 300 के आसपास आया, उसने एक एसएल हिट लिया मैंने। देन अगेन जब वो मेरे टारगेट में आ गया 22,400 पे, तो मैंने फिर से क्या किया, उस दिन जो मेरा एसएल का कॉस्ट था वो रिकवर हुआ, देन कुछ हमने प्रॉफिट बुक किया, बहुत ज़्यादा नहीं। देन कल फिर सेम अगेन मेरे लेवल पे आया, तो मैंने 22,400 का फिर से इन द मनी एक पुट शॉर्ट किया है, जिसमें मैंने बताया कि 25% का डीके हो चुका, 75% मेरा अभी बचा है, वो भी मैं होल्ड करूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट उससे एग्जिट हो जाऊंगा अगर मेरा व्यू गलत हुआ। 5 तारीख का सेम व्यू था, 6 7 आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लगभग लगभग 8 9 10 का व्यू। अगर आपको लास्ट के 2 वीडियो जाके देख लीजिए, अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, और अभी सब्सक्राइब मत करना, आई थिंक आप 10 तारीख के बाद सब्सक्राइब करना, अगर आपको ओवरऑल मेरा व्यू पसंद आए हों तो उसके बाद आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।